नमस्कार छात्रों में राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से आया है, जो एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। और ये एडवर्टीजमेंट एक नहीं दो नहीं, टोटल 40 पदों पर ये एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है, जिसमें कि आप देखोगे सभी सब्जेक्टों में वैकेंसी रिलीज की गई है। जैसे कि 40 सब्जेक्टों में ये पद है, वहां से ये असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो है छात्रों। और हर एक सब्जेक्ट पे यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है, जो कि अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा तो आप अपने पदों के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, लास्ट डेट फॉर्म के बारे में सब चीज यहाँ पे आपको एक बारीकी के साथ देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं आज के पदों पे। तो छात्रों, पहली नंबर बात तो है ये बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर से एक पद आया है, जो कि यूआर में है। एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी में एक पद आया है, जो कि एसटी कैटेगरी से है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पद आया है, एक एसटी और एक यूआर से आया है। वही बॉटनी में आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से एक पद आया है, जो कि एसटी कैटेगरी से है। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पद है, वो भी जो कैटेगरी है बीए से है। और बुद्धिस्ट स्टडीज में जो है एसोसिएट प्रोफेसर से और असिस्टेंट प्रोफेसर से एक एक पद आया है। आगे हम देखते हैं सेंटर फॉर हिस्ट्री कल्चर एंड जम्मू, जहां से एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 पद आए हैं। एसटी से 2 आया है और यूआर से आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर से 2 पद आए हैं। कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक एक पद आया है। कंप्यूटर साइंस आईटी से जो है एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 पद आए, जो कि कैटेगरी में बटा हुआ है। वही हम देखते हैं 8वें नंबर पे सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन, जहां से एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। कॉमर्स, एजुकेशन और सोशोलॉजी में एक एक पद आया है, जो कि डॉक्टर हिंदी से जो है एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग में जो है एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। डोगरी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है। वही देवनागरी धनवंतरी लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरियन में एक पद आया है। डिप्टी लाइब्रेरियन में 2 पद आए हैं और असिस्टेंट लाइब्रेरी में 4 पद आए हैं। इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। एजुकेशन में आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। वही आप इंग्लिश में देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। ज्योग्राफी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। जियोलॉजी में देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। हिंदी में भी आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। IMFA असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 6 पद आए हैं। वही अब जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 7 पद आया है। लॉ डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित टोटल 3 पद आया है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। वही फिलोसफी में जब आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आए हैं। फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 3 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद और पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। साइकोलॉजी में जब आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। पंजाबी में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। रिमोट साइंसेस में देखोगे तो 01 पद असिस्टेंट प्रोफेसर से आया है। संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिस्ट में देखोगे तो 2 पद आया है। वही आप सोशियोलॉजी में जब आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित यहाँ पे 1 पद आया है। स्टैटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन में डायरेक्टर से संबंधित 1 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर से 1 पद आया है। वही आप देखोगे तो
स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल स्टडीज में जो कि एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद और असिस्टेंट से भी एक पद आया है। द बिजनेस स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद आया है। उर्दू में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित भी 2 पद आया है। जूलॉजी में जब आप देखोगे तो टोटल कितने एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 1 पद आया है। सबके लिए अलग अलग पोजीशन बताया गया है, जो कि ऑफ साइट कैंपस जो कि बताया गया है उसमें भी आप देखोगे तो बाद व कैंपस से जो है इसमें एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश से 1 पद आया है, बुद्धिस्ट स्ट्रेटजी से 1 पद आया है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस आईटी से 1 पद आया है। वही आप एसोसिएट प्रोफेसर में लाइफ साइंस से 1 पद आया है, बॉटनी जूलॉजी इवनिंग में 1 पद आया है। वही पंच कैंपस से जो है जो कि आप देखो गोरगी और पहाड़ी में 2 पद आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी से 1 पद आया है। वही असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी से आप देखोगे तो 1 पद आया है और कॉमर्स से भी 1 पद। तो आप यहाँ पे देखोगे 40 तो वो हो गया और साथ ही 5 जो है ये डिपार्टमेंट से आया। तो टोटल 45 डिपार्टमेंटों से यहाँ पे वैकेंसी आई है और सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। जैसे कि एलिजिबिलिटी हम देखते हैं तो इसमें जो प्रोफेसर से संबंधित एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित उसके लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है, साथ ही एक्सपीरियंस भी अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही डायरेक्टर स्पोर्ट और फिजिकल एजुकेशन के लिए जो देखोगे इसके लिए पीएचडी डिग्री अनिवार्य है, साथ ही इसके लिए एक्सपीरियंस जो है 10 सालों का होना चाहिए। लाइब्रेरियन एंड द पे स्केल जो है मास्टर डिग्री इसके लिए होना जरूरी है। साथ ही इसमें आपको क्या करना है, पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। एसोसिएट प्रोफेसर में आप देखोगे तो इसमें गुड एकेडमिक से पीएचडी डिग्री होने चाहिए, साथ ही मास्टर डिग्री 55% से होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्टी लाइब्रेरी में भी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है 55% में, साथ ही नेट या पीएचडी डिग्री हो तो वो और अच्छी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 55% मार्क्स पीजी में होना चाहिए, प्लस में नेट होना चाहिए और पीएचडी डिग्री है तो वो और भी बढ़िया है, क्योंकि एपीआई स्कोर उसी से बनेगा और बढ़िया बनता है। दूसरा जो है आप इसमें जो है कि हायर एजुकेशन एलिजिबिलिटी में 55% आपका होना जरूरी है, और साथ ही सबकी मैंने बात बता दी है और थोड़ा बहुत है वो आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि पे स्केल जो है इसमें जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है सबकी अलग अलग है, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कितना में कितना दौड़ना होगा और सबकी वो है। साथ ही ओपन फॉर्म की जो है 5/2/2026 से ओपन हो चुका है, लास्ट डेट 3/3/2026 है। इससे पहले आप जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जैसे कि 30 साल के लोगों को 30 साल के 100 मीटर 1000 मीटर दौड़ना होगा, 40 साल के लिए 800 मीटर, 45 साल के लिए 600 मीटर और 50 साल के लिए 400 मीटर की दौड़ लगानी होगी। ये फिजिकल टेस्ट है। सबके लिए एपीआई स्कोर यहाँ पे बताया गया है। इस एपीआई स्कोर के द्वारा कई बार मैंने बता दिया है, अगर आपने लास्ट का वीडियो जरूर देखा होगा तो उसमें सब एपीआई का अलग अलग मैंने बता दिया है कि ग्रेजुएशन के लिए क्या करना है कि 80% है तो 15 नंबर होगा, 60 से 80 के बीच में है तो 13, 55 से 60 के बीच में 10 और 45 से 55 के तो 5। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी डिग्री सबका है और सबकी एकेडमिक क्या है लास्ट में बताई गई है। एमफिल पीएचडी के 30 नंबर होंगे, जेआरएफ नेट के लिए 7 होगा। इस तरीके से सबका बांटा गया है और लास्ट में आपका एपीआई स्कोर जो होगा उस हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टेड होगी और शॉर्ट लिस्टेड के बाद ही आपका इंटरव्यू की कॉलिंग जाएगी। और जब आपके पास इंटरव्यू की कॉलिंग होगी तभी आप इंटरव्यू देने जाइएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा और अच्छी सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।